हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एचडी क्लासेस पर। और ये आज की हमारी परसेंटेज की दूसरी वीडियो है। पहले वीडियो में हमने जाना था कि भी किसी भी फ्रैक्शन या भिन्न को हम परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी जो बेसिक फ्रैक्शन है उन्हें मॉडिफाई करके हम परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। जैसे हमने कल सीखा था कि भाई बताइए 1/4 को हम प्रतिशत में क्या लिख सकते हैं। तो भाई हमने जाना था कि भाई किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं। तो क्या करते हैं भाई, 1/4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो किसमें बदल जाएगा ये हमारा प्रतिशत में। तो ये 4 से कितनी बार कटेगा भाई, 25 चौका 100, तो कितनी बार जाएगा 25 बार। तो यानी कि 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं प्रतिशत में, 25%। तो क्या लिख सकते हैं 25%। तो हमें बताना है कि बताइए 3/4 को हम प्रतिशत में क्या लिखेंगे। 3/4 को क्या लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, 3 मल्टीप्लाई 1/4। और अभी अभी हमने जाना है कि 1/4 को हम प्रतिशत में क्या लिख सकते हैं 25%। तो यानी कि क्या लिख सकते हैं हम 3 मल्टीप्लाई 25%। तो यानी कि 3/4 को क्या लिख सकते हैं हम प्रतिशत में, 25 या 75। तो क्या लिख सकते हैं 75%। ऐसी हमने कल जाना था भी बताइए 1/5 को हम प्रतिशत में क्या लिख सकते हैं। तो हमें पता है भाई 1/5 को हम प्रतिशत में क्या लिख सकते हैं, 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं 20%। कल हमने पढ़ा था। तो बताइए 4/5 को हम प्रतिशत में क्या लिख सकते हैं। तो भाई हमें बताना है 4/5 को हम प्रतिशत में क्या लिखेंगे। तो बताइए 4/5 को क्या लिखेंगे। तो 4/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 1/5। और 1/5 को प्रतिशत में क्या लिखते हैं हम 20%। तो कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 20%। तो यानी क्या लिख सकते हैं 80%। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको। तो आगे स्टार्ट करते हैं। बताइए 1/6 को प्रतिशत में क्या लिखते हैं। तो भाई 1/6 को हम प्रतिशत में क्या लिखते हैं, कल हमने जाना था क्या 16 से ही 2/3%। क्या लिखते हैं भाई 16 से ही 2/3%। तो बताइए 5/6 को हम प्रतिशत में क्या लिख सकते हैं। तो भाई हमें बताना है 5/6 को हम क्या लिख सकते हैं। तो भाई वही कर देंगे भाई, 5/6 को हम क्या लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 1/6। क्या लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 1/6। और हमें पता है 1/6 को हम प्रतिशत में क्या लिख सकते हैं 16 से ही 2/3%। तो कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 16 से ही 2/3%। तो 5 की मल्टीप्लाई किस में आएगी 16 से ही 2/3 में। तो क्या करेंगे 16 पंजे 80 और 5 दूनी 10। क्योंकि हम 16 से ही 2/3 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसे 16 प्लस 2/3। ठीक है, तो 5 की मल्टीप्लाई किस में आएगी 16 में भी और 2/3 में। तो ये कितना हो जाएगा 16 पंजे 80 और 5 दूनी 10। तो कितना हो जाएगा 80 प्लस 10/3%। और हम 10/3 को दोबारा मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं। तो हमें पता है क्या लिख सकते हैं हम 10/3 को मिक्स फ्रैक्शन में। 10 को 3 से डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 3 9। और बचा कितना हमारा ये 1। यानी क्या लिख सकते हैं जो हमारा रिमाइंडर है, जब शेष फलन में कहा जाता है ऊपर, जो हमारा कोसाइन बाहर आता है जिससे हम डिवाइड करते हुए नीचे आता है, तो क्या लिख सकते हैं 3/1/3। तो यानी कि 10/3 को क्या लिख सकते हैं 3/1/3। तो कितना हो जाएगा हमारा 80 प्लस 3/1/3%। तो कितना हो जाएगा 80 प्लस 3 कितना हो गया हमारा 83। तो कितना हो जाएगा 83 सही 1/3%। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। तो इसे रफ करके हम आगे स्टार्ट समझते हैं। आगे समझते हैं। हमने कल पढ़ा था बताइए 1/7 को हम प्रतिशत में क्या लिख सकते हैं। तो भी क्या लिख सकते हैं 1/7 को प्रतिशत में 14 सही 2/7%। क्या लिख सकते हैं 14 सही 2/7%। तो बताइए हम 4/7 को क्या लिख सकते हैं। क्या बताना है 4/7 को प्रतिशत में क्या लिख सकते हैं। भाई हमारा कितना होता है 14 चौका 56 और 4 दूनी यानी 4/7 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो 4 मल्टीप्लाई 1/7। और 1/7 को प्रतिशत में क्या लिख सकते हैं 14 सही 2/7%। यानी 14 सही 2/7%। तो कितना हो जाएगा 14 चौका 56 और 4 दूनी 8। कितना हो जाएगा 56
सही 8/7, और 8/7 को हम दोबारा से क्या लिख सकते हैं, 1 सही 1/7, तो क्या लिख सकते हैं इसे, या ऐसे लिख सकते हैं 56 + 1 + 1/7 प्रतिशत। तो कितना हो जाएगा, 56 और 1 57, तो कितना हो जाएगा 57 सही 1/7 प्रतिशत। कितना हो जाएगा 57 सही 1/7 प्रतिशत, यानी कि 4/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 57 सही 1/7 प्रतिशत। बताइए कैसे, बताइए 5/7 को हम क्या लिख सकते हैं, कि भाई हम हमसे पूछने लगे बताइए 5/7 को प्रतिशत में क्या लिख सकते हैं। तो हमें सीधा सीधा देखना क्या है, जल्दी से कोशिश करेंगे थोड़ा देखते हैं भाई। 1/7 को क्या लिख सकते हैं, 14 से 2/7, तो 5 की मल्टीप्लाई किसमें होगी हमारी 14 सही 2/7 में। 5 की मल्टीप्लाई हम 14 में करें कितना होगा, 14 पंजे 70, और 5 दूनी कितना होता है 10, तो कितना हो सकता है हमारा 70/10/7 प्रतिशत। 10/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 एकम 7 बचा कितना 3, यानी कि एक सही 3/7, तो कितना लिख सकते हैं 70 + 1 + 3/7 लिख सकते हैं पूरे को हम ब्रेक करके। तो कितना हो जाएगा 70 71 प्लस कितना हो जाएगा 71 सही 3/7 प्रतिशत। कितना हो जाएगा 71 सही 3/7 प्रतिशत। आगे देखते हैं हम इसे रफ करके कि आगे क्या लिखेंगे। जैसे 1/8 बताइए, 1/8 को हम प्रतिशत में क्या लिख सकते हैं, तो 1/8 को क्या लिख सकते हैं हम 12.5 प्रतिशत या 12.5%। तो बताइए 3/8 को क्या लिखेंगे हम प्रतिशत में, किसे बता रहे हैं 3/8 को हम प्रतिशत में क्या लिखेंगे। तो 3/8 को क्या लिख सकते हैं हम 3 × 1/8, और 1/8 को क्या लिख सकते हैं हम 12.5 प्रतिशत, यानी कि 3 × 12.5 प्रतिशत, और 3 की मल्टीप्लाई में 12.5 में करेंगे कितना होगा 12 × 36 और 5 × 15, यानी कि 1.5, तो कितना हो जाएगा हमारा 36 और 1.5 कितना हो जाएगा 37.5, यानी कितना हो जाएगा 37%। जैसे हमारा क्या होता है 1/9, 1/9 को प्रतिशत में क्या लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई, यानी क्या लिख सकते हैं हम 11 सही 1/9%। तो बताइए 4/9 या 5/9 को हम क्या लिख सकते हैं, तो बताइए हम 5/9 को क्या लिख सकते हैं प्रतिशत में। तो भाई हमें पता है 5/9 को हम क्या लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में 5 × 1/9, तो 1/9 क्या लिख सकते हैं 11 सही 1/9, तो 5 × 11 सही 1/9 प्रतिशत। 5 के गुना किस में होगी 11 में, 11 पंजे 55 और 1 में भी होगी 11 से 1/9 को क्या लिख सकते हैं हम ब्रेक करके 11 + 1/9, तो 5 की मल्टीप्लाई किस में 11 में भी होगी 1/9 में भी होगी, तो इसे क्या लिख सकते हैं 11 पंजे 55 और 5 एकम 5, तो कितना हो जाएगा 55 सही 5/9 प्रतिशत। ऐसा समझते हैं, अगर किसी को समझ में नहीं आया होगी 11 सही 1/9 क्या लिख सकते हैं 11 + 1/9% पूरे को। 5 की मल्टीप्लाई किस में 11 में, 11 पंजे 55 और 5 एकम 5, तो कितना हो जाएगा 55 + 5/9। और इसे मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं ऐसे 55 सही 5/9%। यहां तक समझ आया होगा, आगे समझते हैं। जैसे हमारा 1/11 है, इसे हम प्रतिशत में क्या लिख सकते हैं, तो 9 सही 1/11%, या हमने जाना था क्या लिख सकते हैं, और हम इसे 9.09%। तो बताइए 6/11 को हम प्रतिशत में क्या लिखेंगे, तो भाई 6 की मल्टीप्लाई 9 से 1/11 में कर ले, या किस में कर ले 9.09 में। अगर 6 की मल्टीप्लाई हम 9.09 में करेंगे तो क्या आएगा ये 6 निम्मा 54 और 6 निम्मा 54, तो कितना हो जाएगा हमारा 44.54%, या फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 6 निम्मा 54 और 6 एकम 6, तो कितना हो जाएगा ये 54 सही 6/11%। ऐसे हमने कल जाना था भाई 1/12 को प्रतिशत में क्या लिख सकते हैं, बताइए। तो भाई 1/12 को हम क्या लिख सकते हैं 8 सही 1/3%। तो हमें बताना है भाई, बताइए 5/12 को हम प्रतिशत में क्या लिखेंगे।
तो बताना है किसे हमें 5/12 वही करेंगे भाई अपना 5/12 कर लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 1/12 और 1/12 को हम प्रतिशत में क्या लिख सकते हैं अभी पढ़ा हमने 8 से 1/3 प्रतिशत तो 5 की मल्टीप्लाई किसमें होगी हमारी 8 से ही 1/3 प्रतिशत में तो हमारा 5 अट्ठे कितना होता है 40 और 5 एकम 5 तो कितना हो जाएगा हमारा 40 सही 5/3%। 5/3 को क्या लिख सकते हैं हम दोबारा क्योंकि ये हमारा क्या है नीचे छोटा है ऊपर बड़ा तो ऊपर इससे छोटा होना चाहिए ये तो इसे क्या लिख सकते हैं 1 सही इसे क्या लिख सकते हैं 40 + 1 + 2/3 प्रतिशत पूरे को तो कितना हो जाएगा 40 और 1 41 तो कितना हो जाएगा 41 सही 2/3%। उम्मीद है यहां तक सबको समझ आया होगा अच्छे से और आगे क्लास में हम जानेंगे कि इसके क्वेश्चन करेंगे और जानेंगे कि क्वेश्चन कैसे होंगे इसके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब करें।